राम आएंगे आएंगे राम आएंगे आएंगे। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, जिसको लेकर के पूरे देश में उत्साह का माहौल है। सभी अपने अपने तरीके से हम सबके आराध्य देव भगवान श्री राम के स्वागत की तैयारी में लगे हैं। वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया और संवारा जा रहा है। बड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वैसे तो मंदिर निर्माण कार्य जारी है और प्रथम चरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अब मंदिर के गर्भगृह में प्रभु रामलला को विराजित किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जानकारी सामने आई है कि राम मंदिर पर लगाए जाने वाले झंडे के डिजाइन में बदलाव किया गया है और उस बदलाव के बाद से अब मंदिर में लगाने के लिए राजध्वज भी तैयार है। रीवा के ललित मिश्रा ने इस राजध्वज को लंबी रिसर्च के बाद इजाद किया है। इस राजध्वज की रिसर्च कैसे हुई, इसमें क्या खास है और इसका महत्व क्या है, आज आपको इस वीडियो में इन्हीं सब के बारे में विस्तार से बताएंगे। दरअसल अयोध्या के रामलला मंदिर के लिए जो राजध्वज तैयार किया गया है, उस पर सूर्य और कोविदार के पेड़ के चिन्ह को अंकित किया गया है। श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए 100 झंडे मध्य प्रदेश के रीवा से भेजे जा रहे हैं। इन्हें रीवा के हरदुआ गांव निवासी ललित मिश्रा ने तैयार किया है। हाल ही में ललित मिश्रा ने राम मंदिर के ध्वज का प्रारूप भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को भेंट किया था। 5 सदस्यीय कमेटी ने कुछ परिवर्तन करने का सुझाव भी दिया था। अब नया डिजाइन कमेटी के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके बाद से झंडे की लंबाई और चौड़ाई निर्धारित की जाएगी। राम मंदिर के शिखर पर सजने वाला ये झंडा बहुत खास माना जा रहा है। आपको बता दें कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम राजा दशरथ और कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले प्रभु श्री राम में अपनी भरपूर आस्था रखते हैं। हिंदू धर्म में धार्मिक पुस्तक और ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। इन्हें सूर्यवंशी भी कहा जाता है। आपको बता दें कि भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, जिसकी स्थापना सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाक ने की थी। इसलिए भगवान राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। सूर्यवंश का प्रतीक सूर्य है, इसलिए इस झंडे पर सूर्य के चिन्ह को अंकित किया गया है। कोविदार पेड़ अयोध्या का राजवृक्ष है। जैसे वर्तमान में भारत में बरगद राष्ट्रीय पेड़ कहा जाता है, वैसे ही कोविदार का पेड़ उस समय राजवृक्ष माना जाता था। कोविदार पेड़ की संख्या समय के साथ साथ बहुत कम हो गई। धार्मिक दृष्टि से ये पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता था, जिसका पुराणों में भी जिक्र देखने को मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि कश्यप ने इस पेड़ की रचना की थी। वहीं इस पेड़ का जिक्र हरिवंश पुराण में भी मिलता है, जिसके मुताबिक कोविदार वृक्ष अयोध्या के राजध्वज में अंकित होता था। इसलिए ही इसे भव्य राम मंदिर के झंडे में चिन्हित किया गया है। वाल्मीकि रामायण में इस झंडे का जिक्र महर्षि वाल्मीकि ने किया था और साथ ही ये पर्यावरण के लिए बेहद ही लाभदायक माना जाता है। साथ ही इस पेड़ में बहुत से औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। जिस तरह भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में 24 तिलियों से युक्त चक्र है, उसी तरह त्रेता युग में अयोध्या साम्राज्य की शक्ति और संप्रभुता का प्रतीक उसका ध्वज था, जिस पर कोविदार का सुंदर वृक्ष अंकित था। रामायण के एक कथन के अनुसार भारद्वाज आश्रम में विश्राम कर रहे भगवान राम कोलाहल सुनकर लक्ष्मण जी से बाहर जाकर देखने के लिए कहते हैं। एक वृक्ष पर खड़े होकर लक्ष्मण जी देखते हैं कि उत्तर दिशा से एक सेना आ रही है, जिसके रथ पर लगे ध्वज पर कोविदार का वृक्ष अंकित है। लक्ष्मण समझ जाते हैं कि यह अयोध्या की सेना है। ऐसे में रामलला मंदिर के लिए बनाए गए राजध्वज में इस वृक्ष का होना अपने आप में कितना महत्वपूर्ण और जरूरी है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी हम राम मंदिर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के सामने ऐसे ही लाते रहेंगे। फिलहाल तो हम सभी को इंतजार है उस शुभ दिन का, जब अयोध्या में हम सभी को रामलला के दर्शन होंगे। तो दोस्तों, भगवान राम की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही।
वीडियो अगर पसंद आया हो तो कमेंट में श्री रामचंद्र की जय अवश्य लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जय श्री राम।